नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ जिस प्रेम कहानी को साझा कर रहा हूं, उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी में समीर और चांदनी की पहली मुलाकात लखनऊ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में हुई। इस 2 घंटे 2.5 घंटे के अजनबी सफर में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए, एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए। समीर अपनी कजन सिस्टर की मैरिज में मुंबई जा रहा था, तो चांदनी बतौर ड्रेस डिजाइनर एक टीवी सीरियल के लिए एग्रीमेंट साइन करने जा रही थी। दोनों मुंबई एयरपोर्ट से साथ साथ बाहर निकले। दोनों ने एक दूसरे से अपने नंबर एक्सचेंज किए। हालांकि दोनों को एक साथ अंधेरी वेस्ट जाना था। चांदनी को 4 बंगला और समीर को 7 बंगला। फिर भी दोनों ने अलग अलग टैक्सी की। शाम को 6 साढ़े 6 बजे चांदनी अपने काम से पूरी तरह फारिग होकर आदर्श नगर इन्फिनिटी मॉल में गई। उसको कुछ शॉपिंग करनी थी। वो जैसे ही मॉल के अंदर घुसी, उसकी मुलाकात फिर समीर से हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर खिलखिलाकर हंसे। फिर दोनों ने साथ साथ शॉपिंग की, जूस पिया। 4 बंगला और 7 बंगला इन्फिनिटी मॉल से वॉकिंग डिस्टेंस पर थे, इसलिए दोनों पैदल ही बात करते हुए आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह को अपने होटल का रूम चेकआउट कराते हुए चांदनी ने समीर को फोन करके बताया कि वो वापस लखनऊ जा रही है, 10 बजे उसकी फ्लाइट है। समीर ने कहा ठीक है, वो लखनऊ आने के बाद उससे मुलाकात करेगा। लखनऊ आने के 10-15 दिन के बाद अचानक एक दिन शाम को समीर चांदनी के घर पर आ धमका। अचानक समीर को अपने घर देखकर चांदनी बेहद खुश हुई। चांदनी ही नहीं, उसके घर वाले भी। समीर की कसरती 6 फीट लंबे बदन, गोरे चिट्टे रंग, तीखे नाक नक्श और आधुनिक हेयर स्टाइल और उसके हंसमुख अंदाज पर निहाल हो गए। समय के साथ साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई। दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। इस बीच चांदनी का टीवी सीरियल शुरू हो गया और उसको शूटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा। मुंबई जाने के बाद एक दिन सुबह सुबह चांदनी को समीर का एक कोरियर मिला, जिसमें समीर ने चांदनी के बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। उस बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड पर समीर ने अपने हाथों से एक लाइन भी लिखी थी, चांदनी आई लव यू सो मच। चांदनी को जैसे मन की मुराद मिल गई हो। वो तो समीर के ख्यालों में खो गई। उसने एक बार नहीं, उस ग्रीटिंग कार्ड को कई कई बार चूमा और अपने होठों में बुदबुदाई। समीर, जिन शब्दों को सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे, आज वो शब्द सुनाकर उसने उसे दुनिया का सबसे हसीन तोहफा दे दिया। और इस तरह दोनों की नजदीकियां और बढ़ने लगी। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। चांदनी अपने समीर की बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सिमट जाने को बेचैन हो रही थी, तो समीर
अपनी चांदनी की खुशबू से महक जाने के लिए बेताब हो रहा था। अपनी शादी से करीब 15 दिन पहले चांदनी मुंबई से लखनऊ आ गई और समीर को भी अपने ऑफिशियल टूर पर से वापस आना था, क्योंकि दोनों को साथ साथ शादी की तैयारियां करनी थी, शॉपिंग करनी थी। एक एक दिन चांदनी का समीर के बिना काटना मुश्किल हो रहा था। दोनों के घर में सब लोग बहुत खुश थे। दोनों के घर में शादी की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी कि ऐन वक्त पर शादी के समीर का एक फोन चांदनी के पास आया और समीर ने चांदनी से कहा, सॉरी चांदनी, मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता हूं। समीर का फोन सुनकर चांदनी जैसे जिंदा लाश बनकर रह गई। वो ना किसी की कोई बात सुन पा रही थी और ना किसी से अपने मन की बात कह पा रही थी। एकदम पत्थर की तरह खामोश हो गई चांदनी। हर इंसान यही सोच रहा था कि आखिर समीर ने ऐसा क्यों किया। समीर तो चांदनी को देखकर जीता था, चांदनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, फिर उसने अचानक शादी से इनकार क्यों कर दिया। समीर ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था और वो अपने ऑफिशियली टूर पर निकल गया था। कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। सबको रह रहकर समीर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि समीर ने शादी ना करने का कोई कारण बताया ही नहीं था। चुपचाप उसने रिश्ता तोड़ दिया और करीब 1.5-2 महीने बाद जब समीर चांदनी की यादों से जुदा होने लगा, तब एक दिन समीर का एक मैसेज चांदनी को मिला। उसमें लिखा था, चांदनी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां की हैं उससे तुम कितनी दुखी, कितनी परेशान हो, मैं उसका अंदाजा लगा सकता हूं। इसलिए मैं तुमसे कोई भी ऐसी बात करके तुम्हारे दिल को और दुखाना नहीं चाहता हूं। तुम समझदार हो चांदनी, इसलिए तुमसे बस एक छोटी सी गुजारिश है। मैं तुमसे अभी इसी वक्त होटल श्री में मिलना चाहता हूं और तुम्हारे मन में उठने वाले सैकड़ों सवालों का जवाब देना चाहता हूं। चांदनी, मुझे यकीन है तुम मुझसे मिलने आओगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चांदनी को तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए चांदनी बिना देर करे समीर से मिलने होटल श्री चली गई। समीर ने कहा, आओ चांदनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चांदनी ने कहा, नहीं समीर, मैं यहां बैठने नहीं आई हूं। तुम्हें जो कहना है जल्दी जल्दी कह डालो। समीर ने किसी लड़की को आवाज लगाई और एक लड़की समीर के पास आई, करीब 25 साल की, जिसके क्रूप और भयानक चेहरे को देखकर चांदनी चौंक पड़ी और बोली, ये कौन है समीर? समीर ने कहा, चांदनी, ये जूही है। इसी की वजह से मैंने तुमसे शादी करने से इनकार किया है। चांदनी, जानती हो, किसी शख्स ने एक तरफा मोहब्बत करते हुए जूही के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। जूही की मदर पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं और इस सदमे से जूही के फादर को भी हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। मैं जब टूर पर से वापस आ रहा था तो मैंने देखा चांदनी आत्महत्या कर रही थी और मैंने जूही को आत्महत्या करने से रोक लिया। चांदनी, तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत भी हो,
बढ़िया जॉब भी कर रही हो, तुम्हें तो कोई हंसकर अपना लेगा, कोई भी लड़का तुमसे अच्छा लड़का शादी कर लेगा, लेकिन जूही को कोई नहीं अपनाएगा। चांदनी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हें बहुत सारे दुख दिए हैं। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो। चांदनी समीर की बातों से मोम की तरह पिघल गई। उसकी आंखों में आए आंसुओं को उसने पोंछ डाला और वो भावुक होकर जूही से लिपट गई और लिपट के जूही से बोली, जूही, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला नेक दिल इंसान समीर मिल गया। जानती हो जूही, आजकल ऊपरी सुंदरता से तो सब प्रभावित होते हैं और हर कोई ऊपरी सुंदरता को पाना चाहता है, लेकिन मन की सुंदरता को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है समीर। चांदनी को जितनी भी शिकायतें थी समीर से सब दूर हो गई। चांदनी ने समीर से कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूं और तुमने एक बार फिर ये बात साबित कर दी समीर कि तुम औरत को कितना सम्मान और कितनी इज्जत देते हो। इतनी इज्जत आज के समय में औरत को कोई नहीं देगा। समीर, इस जन्म में मैं तुम्हें ना पा सकी, कोई बात नहीं। ये जन्म जूही के लिए मुबारक हो, लेकिन हां, अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर पालूंगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, जूही, समीर और चांदनी जैसी कहानियां हमारे इर्द गिर्द ना जाने कितनी बिखरी पड़ी हैं। हर इंसान की सोच अगर समीर की सोच से मिल जाए तो सब कुछ कितना अच्छा होगा। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और हाँ, कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहानी सुनने को मिले। धन्यवाद।